दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप किसी भी अनजान चीज़ को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचोगे। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है ये स्टोरी। रश्मिका एक हाउसवाइफ थी। वो अपने 27 साल की मैरिड लाइफ और 2 बच्चों के साथ बहुत खुशी से जी रही थी। इनका घर पहाड़ी इलाके में था एंड इसीलिए रश्मिका के हस्बैंड को उसके काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर जाना पड़ता रहता था। उसके दोनों बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। सो रश्मिका को घर में अकेले रहने की आदत सी पड़ गई थी। तो यूं ही एक रात को करीब 12 बजे रश्मिका के घर की बेल बजती है। वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो जिस एरिया में रहती थी वहाँ पर इतनी रात को कोई किसी को परेशान नहीं करता था। रश्मिका अपने बेड से उठकर मेन डोर तक पहुँचती है और फिर गेट के छेद में से देखती है तो बाहर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उस बच्ची के हाथ में प्लास्टिक की बोतल भी थी। रश्मिका को इतनी रात को उसके गेट के बाहर एक बच्ची को देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। ऑब्वियस है, इतनी रात को कोई अननोन आपके घर के बाहर भी आकर बेल रिंग करेगा तो आप भी सोच में पड़ जाओगे। रश्मिका गेट खोलती है और फिर छोटी बच्ची से पूछती है कि वो कौन है और इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है। छोटी बच्ची रश्मिका से कहती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं पिया है, उसे पीने के लिए पानी चाहिए, और ये कहकर वो रोने लगती है। एक छोटी बच्ची को रोता देख रश्मिका को उस पर तरस आ जाता है और वो उससे बोतल लेकर अंदर पानी भरने चली जाती है। लेकिन पानी भरकर जब वो वापस आती है तो रश्मिका देखती है कि वो बच्ची गेट पर नहीं थी। रश्मिका गेट से बाहर निकलकर थोड़ा इधर उधर देखती है लेकिन वो बच्ची कहीं भी नहीं थी। वो पानी की बोतल को गेट पर ही छोड़ देती है और फिर अंदर चली जाती है। उसे यह सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी लेकिन उसे बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी, इसलिए वो वापस अपने बेड पर जाती है और सो जाती है। रश्मिका आराम से सो रही थी लेकिन तभी उसका पैर बेड पे पड़ी किसी चीज़ पर जा लगा। जब रश्मिका ने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके बगल में वही फटे कपड़े और खुले बाल वाली लड़की सो रही थी जो उसे देखकर बहुत क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। ये देखकर रश्मिका बहुत ज़्यादा डर गई और घबराहट में तेज चिल्लाते हुए बेड से खड़ी हुई। उसकी चीख सुनकर वो लड़की किचन की ओर चली गई। रश्मिका को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके परमिशन के बिना वो लड़की उसके घर में जो घुस गई थी। रश्मिका गुस्से से उसके पीछे पीछे किचन की ओर भागी लेकिन वो लड़की किचन में नहीं थी। रश्मिका को लगा शायद वो कहीं छुप गई है। उसने धीरे धीरे करके किचन की सारी अलमारी चेक कर ली पर उनमें भी वो नहीं थी। रश्मिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी सडनली किचन की सारी लाइट्स फ्लिकर होने लगी, बर्तन अपने आप गिरने लगे, अलमारियां खुद बंद होने खुलने लगी और एक चाकू उड़ते हुए रश्मिका की ओर आया। वो उससे बड़ी मुश्किल से बची। वो सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर कुछ टाइम बाद अलमारियां बंद हो गईं लेकिन किचन की लाइट्स अभी भी फ्लिकर कर रही थी। अचानक किचन के सिंक में से गंदा पानी निकलने लगा और तभी रश्मिका को उसके पीछे उस बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वो बच्ची उसकी घबराई हुई हालत देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और तालियां बजा रही थी। इससे पहले कि वो अपने आप को बचा पाती उसके बाल किचन की सिंक में फंस गए थे और अंदर की ओर खींचे जा रहे थे। अभी भी उस सिंक से गंदा काला पानी निकल रहा था जिससे रश्मिका का मुंह उसमें डूब गया था और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रश्मिका बहुत बुरी तरह तड़प रही थी पर उसने अपना पूरा जोर लगाया और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। उसे बहुत तेज पेन हो रहा था। उसके पूरे बाल सिंक में टूटे पड़े थे। रश्मिका ने अपने आप को संभाला और फिर पूरे घर में इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं थी। रश्मिका को समझ में आ गया था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। उसने फौरन उसके हस्बैंड को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि वो किसी को हेल्प के लिए भेज रहा है लेकिन तब तक उसे उसके घर को छोड़कर किसी पड़ोसी के यहाँ चले जाना चाहिए। बट जैसे ही उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया पूरे घर में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी और अचानक से वो रश्मिका के सामने आ गई। उसने रश्मिका का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगी। तभी रश्मिका के घर की डोरबेल बजी और दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके पड़ोसी उसकी चीख की आवाज़ सुनकर वहां आ चुके थे लेकिन अभी भी वो लड़की उसका गला घोट रही थी। तभी एक हट्टे कट्टे आदमी ने उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा और सबके सब अंदर घुस गए। उनके अंदर आते ही वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। उनने देखा कि रश्मिका के गले में लाल निशान था। वो खांसे जा रही थी और घबराई हुई थी। पड़ोसियों ने उसे पानी पिलाया और शांत करा।
दोस्तों, उस रात से लगभग एक हफ्ते पहले रश्मिका की फैमिली कहीं घूमने गई थी। घूमते घूमते उसके पैरों के नीचे एक अंगूठी आ गई थी और रश्मिका उसे अपने साथ ले आई थी। नेक्स्ट डे जब रश्मिका ने देखा तो वो अंगूठी उसके हाथों में नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि वो लड़की उस अंगूठी के कारण उसके पीछे आई थी। उसने अगले ही दिन अपने घर में पूजा पाठ करवाया और उस दिन के बाद से आज तक उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। आज भी वो रात को सोने से पहले अपने अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी मांग कर ही सोती है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जो हमें बताती है कि किसी भी अनजान चीज़ को हमें कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं उससे कब क्या हो जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप भी आपकी कोई स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हैंडल्स पर उसे शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।